बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस दिलचस्प, सबक आमूज और तारीखी वाक़ये में खुशामदीद। ये एक तारीखी वाक़या है। उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगेगा और मज़ीद इसी तरह के वाक़यात के हमारे चैनल सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। समंदर किनारे एक छोटा सा गांव था जहां लोग मछली पकड़कर जिंदा रहते थे। इब्राहिम नाम का बूढ़ा मछेरा वहां रहता था। इसकी कुश्ती पुरानी थी और जाल बार बार मरम्मत किए हुए थे। सुबह सवेरे वो उठा, वुज़ू किया और कुश्ती लेकर समंदर की तरफ गया। बच्चे और बीवी अभी सो रहे थे। दिल में उम्मीद लिए इसने जाल पानी में फेंका, लेकिन जाल खाली निकला। इब्राहिम थोड़ा मायूस हुआ मगर हार नहीं मानी। इसने कुश्ती को गहरे पानियों की तरफ धकेला जहां लहरें बुलंद थीं। तीसरी बार जाल फेंका, अचानक शदीद झटका महसूस हुआ। रस्सी इसके हाथों को जोर से खींच रही थी। दिल में उम्मीद की लहर दौड़ी। वो पूरी ताकत लगाकर जाल खींचने लगा। कुश्ती डगमगाने लगी मगर वो डटा रहा। जब जाल सतह पर आया तो वो हैरान रह गया। जाल में मछली नहीं बल्कि एक वजनी पीतल का घड़ा था। घड़े पर पुरानी सल्तनत की मेहर बनी हुई थी और मुंह मजबूती से बंद था। इब्राहिम ने सोचा कि शायद ये घड़ा कीमती होगा। इसने इसे कुश्ती में रखा और मेहर को खोलने के लिए छोटा सा चाकू निकाला। जैसे ही ढक्कन हल्का सा हटा, घड़े से घनी सिया धुंध निकली। इब्राहिम पीछे हट गया। धुआं शक्ल बदलकर एक दिव्यकल जिन में तब्दील हो गया, जिसकी आंखें सुर्ख और अंगारे की तरह जल रही थीं। जिन गुस्से में बोला, तूने मुझे आजाद किया, अब मौत के लिए तैयार हो। इब्राहिम कांप गया मगर बच्चों के चेहरों को याद करके हिम्मत जमा की। इसने कहा, मैंने भला किया, तुझे कैद से निकाला और तो मुझे मारना चाहता है। जिन ने बताया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे कैद किया था। पहले वो दौलत देने का वादा करता था, लेकिन नफरत ने दिल बदल दिया। अब जो भी इसे आजाद करेगा इसे मारेगा। इब्राहिम ने सोचा कि अक्ल इस्तेमाल करे। हैरत से कहा, इतना बड़ा जिन ये छोटे घड़े में? जिन दोबारा धुएं में बदलकर घड़े में जा घुसा। इब्राहिम ने फौरन ढक्कन बंद कर दिया। घड़े से चीखें सुनाई दें, लेकिन जिन कैद हो चुका था। इब्राहिम के हाथ कांप रहे थे मगर खौफ से नहीं बल्कि फतह के एहसास से। वो जानता था कि यह सिर्फ आगाज था, क्योंकि तकदीर ने इसे और भी बड़े इम्तिहान की तरफ ले जाना था। इब्राहिम ने घड़े को एहतियात से कुश्ती के किनारे रखा। समंदर की लहरें नर्म हो चुकी थीं और सुबह की धूप हल्की रोशनी बखेर रही थी। जिन ने धीरे से कहा, मैं वादा करता हूं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इब्राहिम दिल में हिचकिचाहट महसूस कर रहा था मगर अपने बच्चों और बीवी के ख्याल से इसे हौसला मिला। इसने कुश्ती को संभाला और घड़े को पानी पर लटका दिया। जिन ने कहा, मैं तुझे एक ऐसी झील दिखाऊंगा जिसका पानी नीला और साफ है और वहां मछलियां आम नहीं। इब्राहिम ने अपनी कुश्ती जिन की रहनुमाई पर चलाई। हुआ की सरसराहट और लहरों की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। दिल में एक अजीब सा खौफ और तजस्सुस दोनों थे। कुश्ती जैसे हुआ के साथ बातें कर रही थी और इब्राहिम अपनी तकदीर के धागे थामे आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद वो एक वादी में पहुंचे जहां 4 पहाड़ बुलंद और मजबूत खड़े थे और दरमियान में एक झील थी। पानी शफाफ और नीला था, जैसे किसी जादुई दुनिया का अक्स हो। इसकी तह में पड़े पत्थर और मोती झलक रहे थे और पानी में 4 रंगों की मछलियां तैर रही थीं, सफेद, सुर्ख, नीली और पीली। इब्राहिम ने हैरत से इन मछलियों को देखा। कभी अपनी जिंदगी में इसने ऐसी मछलियां नहीं देखी थीं। वो पानी में किसी परी की तरह जिंदगी दुखा रही थीं। जिन ने कहा, अपना जाल डाल और हर रंग की सिर्फ एक मछली पकड़। याद रख, दिन में सिर्फ एक बार जाल डालना, वरना तकदीर बदल सकती है। इब्राहिम ने दिल में अपनी हिम्मत जमा की और जाल पानी में फेंका। कुछ लम्हों के बाद जाल खींचा तो 4 रंगीन मछलियां जाल में थीं। खुशी से इसका दिल धड़क रहा था। इसने उन्हें एक टोकरी में रखा और जल्दी से शहर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में वो सोच रहा था कि ये मछलियां कैसे इतनी खूबसूरत और कीमती हो सकती है। सड़क के किनारे लोग इसे हैरान नजरों से देख रहे थे, जैसे ये कोई आम मछेरा नहीं बल्कि किसी खजाने की तलाश में आया हो। जब वो सुल्तान के महल पहुंचा तो दरबार में एक खामोशी छा गई। सुल्तान ने पहली बार ऐसी नायाब मछलियां देखी। इसकी आंखें हैरत से खिली रह गईं और वो फौरन अपने वजीर से बोला कि इब्राहिम को 400 दीनार दिए जाएं। इब्राहिम के हाथों में पैसों की तेलू ने इसे हैरान कर दिया। इसने बाजार जाकर सबसे बेहतरीन अनाज खरीदा, बच्चों के लिए कपड़े लिए और बीवी के लिए वो रेशमी दोपट्टा खरीदा जिसका वो बरसों से ख्वाब देख रही थी। घर पहुंचकर उसकी बीवी ने इसे देखकर शक की नजर डाली मगर इब्राहिम ने पूरी कहानी सुनाई। जैसे ही इसने मुकम्मल हाल सुनाया, इसके चेहरे पर उम्मीद की रोशनी छा गई। रात को उनके घर में न सिर्फ चूल्हा जला बल्कि खुशबू से महल्ला भर गया। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। महल में मछलियां जब भूनने के लिए डाली गईं तो अचानक दीवार फटी और एक हुसैन औरत बाहर निकली। इसने मछलियों से कुछ अल्फाज कहे और मछलियां एक लम्हे में राख में बदल गईं। सुल्तान हैरान रह गया। इसने इब्राहिम से दोबारा झील के बारे में पूछा और इब्राहिम इसे वहां ले गया। वहीं एक काले महल के अंदर एक नौजवान शहजादा पत्थर बनकर बैठा था। जादूगरनी की लानत की वजह से वो निस्फ इंसान और निस्फ पत्थर था। इब्राहिम ने देखा कि वो शहजादा कितनी परेशान हालत में है और दिल में इसके लिए हमदर्दी जागी। इब्राहिम ने शहजादे को गौर से देखा। इसकी आंखों में उदासी और तन्हाई का अक्स था। जादूगरनी की लानत ने इसे निस्फ इंसान और निस्फ पत्थर बना दिया था और कोई भी इसे आजाद करने की हिम्मत नहीं करता था।
इब्राहिम ने दिल में अज़्म किया कि वो इसे आज़ाद करेगा। शहजादे ने आहिस्ता से कहा, कोई भी मुझे आज़ाद नहीं कर सकता, ये जादू बहुत ताकतवर है। इब्राहिम ने कहा, कभी हिम्मत मत हारो, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों। वो शहजादे को लेकर झील की तरफ वापस गया जहां जिन मौजूद था। जिन ने फौरन समझ लिया कि इब्राहिम का इरादा किया है और कहा, सिर्फ खुलूस और कुर्बानी के जरिए ही ये लानत टूट सकती है। इब्राहिम ने दिल में फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी के सब कीमती खजाने कुर्बान करेगा। इसने अपने बच्चे, बीवी और सब कीमती चीजें महल में छोड़कर झील के किनारे बैठा। जिन ने इसे बताया कि जादूगरनी की ताकत सिर्फ इस वक्त टूट सकती है जब कोई इंसान अपनी मोहब्बत और कुर्बानी के जज्बे से काम ले। इब्राहिम ने शहजादे को अपने दिल की तमाम मोहब्बत, हमदर्दी और खुलूस के साथ पकड़कर पानी में डाला। झील की लहरें हल्की हल्की चमकने लगे और अचानक एक सफेद रोशनी ने शहजादे को ढांप लिया। सब लोग जो दूर खड़े थे हैरत से देख रहे थे। रोशनी के साथ एक धुआं उठा और जब धुआं छुट गया तो शहजादा मुकम्मल इंसान की शक्ल में खड़ा था। इसकी आंखों में शुक्रगुजारी और खुशी झलक रही थी। इब्राहिम के दिल में भी खुशी की लहर दौड़ गई। जादूगरनी की लानत खत्म हो चुकी थी और शहजादे ने फौरन सुल्तान का शुक्रिया अदा किया। सुल्तान ने इब्राहिम को गिले लगाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत और कुर्बानी ने सबको हैरान कर दिया। तुम वाकई एक हकीकी हीरो हो। इब्राहिम ने मुस्कुरा कर कहा, हीरो वो है जो अपने दिल की आवाज सुनता है और किसी की मदद करने से नहीं घबराता। इब्राहिम और उसके खानदान ने वापस घर का सफर किया। रास्ते में शहजादा उनके साथ था और सब लोग खुशी और मसरत से बातें कर रहे थे। शहजादे ने वादा किया कि वो इब्राहिम के खानदान की हिफाजत करेगा और शहर में इंसाफ कायम करेगा। घर पहुंचकर इब्राहिम ने अपने बच्चों के लिए खेल खिलौने और कहानियां सुनाने का वक्त निकाला और बीवी के साथ जिंदगी के हर लम्हे को खुशियों से भर दिया। चंद दिन बाद शहर में एक जश्न मनाया गया। सब लोग इब्राहिम की हिम्मत, कुर्बानी और नेकी की तारीफ कर रहे थे। बच्चों ने इसे हिम्मत वाला बाबा वो कहना शुरू कर दिया और लोग उसकी मिसालें देने लगे। इब्राहिम ने सोचा कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज मोहब्बत, खुलूस और कुर्बानी है और यही वो चीजें हैं जो किसी भी मुश्किल को आसान कर सकती है। शाम को जब सूरज गुरूब हुआ, इब्राहिम अपने खानदान के साथ झील के किनारे बैठा। पानी में चमकते हुए मोती और मछलियां उन्हें देख रही थीं और हवा में एक खुशबू थी जो दिल को सुकून देती थी। इब्राहिम ने कहा, हर कहानी का इख्तिताम खुशी से होना चाहिए, लेकिन असल सबक यह है कि हर मुश्किल में हिम्मत और नेकी को न छोड़ो। बच्चों ने खुशी से तालियां बजाईं और वो सब मुस्कुराकर रात के अंधेरे में उम्मीद की रोशनी लेकर वापस घर गए। और यूं इब्राहिम की कहानी एक मिसाल बन गई जो हर दिल में ये पैगाम छोड़ गई, मोहब्बत, कुर्बानी और नेकी से बड़ी कोई ताकत नहीं और हर मुश्किल का हल हौसले और ईमान में छुपा होता है।